नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर विंध्याचल सोनी और आप देख रहे हैं अपना प्रिय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक नॉलेज। आज मैं पुनः आपके समक्ष एक नए वीडियो नए टॉपिक को लेकर उपस्थित हुआ हूं। आप वीडियो को पर अंत तक बने रहिए। आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, बेस रेट, कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है, इसका निर्धारण और प्रयोग कौन करता है, इसमें कमी वृद्धि होने का अर्थव्यवस्था और तरलता पर क्या प्रभाव पड़ता है और मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन को इसके माध्यम से कैसे नियंत्रित किया जाता है। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि CRR क्या होता है। कर्ज रिजर्व रेशियो बैंकों के पास जो भी पैसा जमा होता है उसका एक निश्चित प्रतिशत RBI के पास जमा करना पड़ता है ताकि आपातकाल में वह उनकी मदद कर सके और एक गारंटी सिक्योरिटी मनी के रूप में उनके पास रहे। इसको हम लोग CRR कहते हैं। और इसी राशि का कुल जमा राशि का कुछ भाग बैंकों को खुद अपने पास रखना होता है ताकि वह समय पर ग्राहकों को भुगतान कर सकें। इसको हम लोग SLR कहते हैं। MSF, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट, ये ब्याज दरें हैं जो इसमें MSF, रेपो रेट और बैंक रेट, इन तीन दरों को RBI बैंकों से लेता है कर्ज देने के बदले में। जबकि रिवर्स रेपो रेट है जब बैंक अपने फालतू या एक्स्ट्रा पैसे को 2-3 दिन के लिए RBI के पास रखते हैं तो उस पर RBI जो ब्याज दर देता है उसको हम लोग रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। यहाँ आपको बता दें कि रिवर्स रेपो रेट से रिवर्स रेपो रेट से सदैव हमेशा कम होता है। और बेस रेट उसको कहते हैं जो बैंक अपने ग्राहकों से जिस दर पर ब्याज देते हैं उसको बेस रेट कहते हैं। हम लोग MSF को मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी या सीमांत अस्थायी सुविधा कहते हैं। रेपो रेट या वर्तमान में यही नीतिगत दर है। रिवर्स रेपो रेट, इसके बाद है आपका बेस रेट बैंक रेट, यह वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक RBI बैंकों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराता है। बेस रेट आधार दर जिस पर कमर्शियल बैंक ग्राहकों को कर्ज देते हैं। CRR नगद आरक्षी अनुपात SLR आपको बता चुका हूं और इसका निर्धारण मौद्रिक नीति समिति करती है और घोषणा RBI करता है। करेंट टाइम में CRR 3% है, SLR 18% है, रेपो रेट 4% है, रिवर्स रेपो रेट 3.35% है, MSF 4.25% है, बैंक रेट 4.25% है, बेस रेट 7.3 से 8.8% के बीच है। यहाँ आप देख रहे हैं कि रिवर्स रेपो रेट हमेशा रेपो रेट से कम होता है। इसलिए होता है कि जो रिवर्स रेपो रेट होता है वह बैंकों को तब मिलता है जब वो अपने एक्स्ट्रा कैश को RBI के पास रखते हैं। ये RBI के पास इसलिए रखते हैं कि कभी हड़ताल हो गया या 2-3 दिन की छुट्टी है तो उस पीरियड का ये लोग कुछ कमाई कर लेना चाहते हैं। क्योंकि RBI को इनके पैसे की ज़रूरत नहीं होती है, फिर इसीलिए वह रेपो रेट से कम रेट इनको उपलब्ध कराता है। इसको आपको हमेशा याद रखना है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को कि MSF जो होता है वह 24 घंटे के लिए या 1 दिन के लिए दिया जाने वाला दर है। इसको अति अल्पकालीन दर भी कहते हैं। रेपो रेट जो है वह 2 दिन से 14 दिन के लिए दिया जाता है। इसको हम रेपो रेट अल्पकालीन दर कहते हैं। और बैंक रेट जो है वह 14 दिन से अधिक के लिए दिया जाता है। इसको हम दीर्घकालीन ब्याज दर कहते हैं। तो ये जो तीनों दरों में यह बेसिक डिफरेंट है, बेसिक अंतर है कि MSF 1 दिन के लिए, रेपो रेट 2 से 14 दिन और बैंक दर 14 दिन से अधिक के लिए। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पब्लिक को जब पैसे की ज़रूरत होती है कर्ज की तो वह किसके पास जाता है? बैंक के पास जाता है। तो बैंक पब्लिक से जिस रेट पर लेता है उसको हम लोग ब्याज दर कहते हैं। अब बैंक अपने पैसे की साख की ज़रूरत के लिए किसके पास जाता है? RBI के पास जाता है। इसीलिए RBI को बैंकों का बैंक कहा गया है। और RBI MSF, रेपो रेट और बैंक रेट के माध्यम से बैंकों से कर्ज लेता है। उनको जो बैंकों को राशि उपलब्ध कराता है तो इन तीनों के माध्यम से वह उनसे ब्याज दर लेता है, ब्याज वसूलता है। और बैंक जो बेस रेट होता है वह इससे कम रेट पर यह ग्राहकों को नहीं दे सकते हैं।
यहाँ पर हम देखते हैं कि एमएसएफ रेपो रेट और बैंक रेट यदि आरबीआई बढ़ा देता है, मान लीजिए 10 से 20 कर दिया या बढ़ाता है, तो इसका क्या असर पड़ता है? तो इससे कर्ज महंगा हो जाता है, क्योंकि बेस रेट भी इंक्रीज कर जाता है। मतलब उस रेट, बेस रेट वह रेट है जिससे कम पर बैंक ग्राहकों को कर्ज नहीं देंगे। तो बेस रेट महंगा होता है, कर्ज महंगा होता है। कर्ज महंगा होगा तो लोग कम कर्ज लेंगे, कम कर्ज लेंगे तो खर्चा भी कम करेंगे, खर्च कम करेंगे तो मार्केट में मांग कम होगी। मार्केट में जब वस्तुओं की मांग कम होगी तो उनकी कीमत गिरेगी और इससे मुद्रास्फीति नियंत्रित होगी। और इसी का उल्टा प्रभाव भी पड़ता है। अगर रेपो रेट और बैंक दर और एमएसएफ को घटा दिया जाए तो उल्टा प्रभाव इसका हमको जस्ट इसका रिवर्स देखने को मिलेगा। इसी तरह अगर रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाया जाए तो ध्यान देना है, जब रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगा तो लालच में बैंक अधिक पैसा आरबीआई के पास जमा करेंगे। आरबीआई के पास पैसा अधिक करेंगे तो इनके पास पैसे की कमी होगी, तब यह कम कर्ज बांटेंगे, इससे तरलता में कमी आएगी, लोगों के पास पैसा कम होगा, लोग कम मांग करेंगे क्योंकि लोगों के पास पैसा कम उपलब्ध होगा, और कम मांग करेंगे तो वस्तुओं की कीमत गिरेगी और इससे मुद्रास्फीति नियंत्रित होगी। और इसी तरह रिवर्स रेपो रेट को उलट दिया जाए, मतलब इसको घटा दिया जाए, तो इसका अपोजिट प्रभाव पड़ेगा। मतलब आरबीआई के पास ये लोग कम पैसा जमा करेंगे क्योंकि ब्याज दर कम हो गया, इनके पास पैसा बढ़ेगा तो ये अधिक पैसा बांटेंगे, पैसा इनके पास अधिक एक्सेस रहेगा तो ये लोग अधिक पैसा बांट देंगे, ये प्रभाव पड़ता है। अब हम देखते हैं CRR और SLR बढ़ने पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मान लीजिए कि अभी SLR आपका 18% है, इसको बढ़ा के अगर 25 कर दिया जाए या CR को 3 से 10 कर दिया जाए तो क्या होगा, बैंकों को अधिक पैसा CRR के रूप में रिजर्व बैंक के पास और SLR के रूप में अपने पास वहाँ जमा करना होगा, यहाँ रखना होगा, तब इनके पास पैसे की कमी होगी, बांटने वाले पैसे की, साख देने वाले पैसे की कमी होगी, तो ये कम कर्ज बांटेंगे, इससे लिक्विडिटी में कमी आएगी, कैश नगद तरलता में कमी आएगी, लोग कम मांग करेंगे, कीमत नीचे गिरेगा और मुद्रास्फीति नियंत्रित होगी। उलट देने पर उल्टा प्रभाव भी पड़ता है। यहाँ दो बात को ध्यान में हमको रखना है कि जब मुद्रास्फीति का समय होता है या महंगाई का समय होता है तो इसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई सख्त मौद्रिक नीति अपनाती है। इसमें वह ब्याज दरों को बढ़ाकर मार्केट से तरलता को चूस लेती है, सोख लेती है। इसके अपोजिट मंदी के समय या मुद्रा संकुचन में उदार मौद्रिक नीति अपनाई जाती है, अर्थात तरलता को बढ़ाया जाता है ब्याज दर घटाकर। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए क्या किया जाता है कि नीतिगत दरों को, जितने दर अभी बताए आपको, उसको बढ़ा दिया जाता है। इससे लोग बैंक कम साख बांटते हैं, साख कम बांटेंगे तो इससे दूसरा जमा दरों को भी बढ़ा दिया जाता है, जैसे LIC कहते हैं, फिक्स डिपॉजिट रेट को तरह तरह से आकर्षक बना दिया जाता है कि लोगों का पैसा खींच लिया जाए, सोख लिया जाए, तरलता में कमी लाई जाती है। अनेक उपायों से लोगों के पास का पैसा निकाल के बैंकों के पास ले लिया जाता है। इससे लोग के पास कम पैसा रहेगा तो लोग कम डिमांड करेंगे, कम डिमांड करेंगे, वस्तुओं की कीमत नीचे आएगी, और वस्तुओं की कीमत नीचे आएगी तो मुद्रास्फीति कंट्रोल में होगी। और इसी का अपोजिट होता है जब मुद्रा संकुचन के समय क्या होता है, नीतिगत ब्याज दरों को घटा दिया जाता है, जिससे अधिक कर्ज बांटा जाए, अधिक साख बांटा जाए, लोगों के पास अधिक से अधिक पैसा पहुंचाया जाए। मुझको उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आप ये जो बेसिक रेट हैं आरबीआई की, इसको बहुत अच्छे से, गहराई से, विस्तार से समझ गए होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक करें, अपने अनुभवों और सुझावों को कमेंट बॉक्स में लिखें, इसको अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।